नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 घंटे की संयुक्त अरब अमीरात संक्षिप्त यात्रा ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नया आयाम दिया। यूएई ने भारत में $5 अरब यानी करीब 47,500 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की। इस यात्रा में तेल गैस पर हुए नए समझौते, पेट्रोल डीजल ₹3 महंगे, सीएनजी के ₹2 बढ़े, 4 साल बाद वृद्धि, मई 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचे दाम, पेपर लीक के चलते निरस्त हुई नीट यूजी 2026 अब 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की। अभ्यर्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी खबर को पूरी तरह झूठ बताया जिसमें कहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर कर, उपकर या अधिभार लगाने का विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, यह पूरी तरह झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव मदद को तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। कहा, 1 ग्राम ड्रग्स भी देश के अंदर नहीं आने देंगे। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 16,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत देश के 5वीं पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित किए जाएंगे। इसमें मिलेंगे 7500 को रोजगार। ईरान ने जताई इच्छा, शांति के लिए भारत करे मध्यस्थता। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को साझा घोषणा पत्र जारी हुए बिना समाप्त हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा, संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। बैठक के बाद भारत को जारी करना पड़ा अध्यक्षीय बयान और परिणाम दस्तावेज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने जैन कोट ग्रिड अपस्टेशन की क्षमता को 450 मेगावाट से बढ़ाकर 780 मेगावाट करने की मंजूरी दे दी है। 11 पंचायतों में बिखरे प्लास्टिक का अब सड़क निर्माण में इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार इस दिशा में आदेश जारी किए हैं। प्लास्टिक से बनेगी सड़कें, 330 में से 241 सड़कों पर प्लास्टिक का होगा इस्तेमाल। एआई आधारित नेशनल ओलंपियाड में अब हिंदी ओलंपियाड भी शामिल। विद्यार्थियों को मिलेगा नया अवसर, एडवांस एआई आधारित असेसमेंट रिपोर्ट भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले अरागम स्थित खानज पथरी इलाके में एक संयुक्त सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। भारी मात्रा में युद्ध सामग्री हुई बरामद। अमरनाथ यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को पर्यटन निदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा मार्गों, यात्री निवासों और ट्रांजिट कैंपों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सिंथिया। 8 महीने के बाद अब जम्मू से पठानकोट के बीच ट्रेनों का संचालन पूरी स्पीड और बिना रुकावट हो सकेगा। रेलवे ने 8 महीने के रिकॉर्ड समय में रावी दरिया के पुल नंबर 17 का निर्माण पूरी तरह कर लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले ये बड़ी राहत है। ट्रेनों का संचालन व समयबद्धता बढ़ेगी। 15 दिवसीय स्वगणना कल से होगा। रोजाना एक विशेष दिवस मनाया जाएगा। 1.5 दशक बाद हो रही जनगणना 2027 के शुरुआती चरण में 17 मई से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वगणना शुरू होने जा रही है। 31 मई तक चलने वाले इस दिन को तिथिवार विशेष दिवस घोषित किया गया है। अब अदालतों में
लेट लतीफी नहीं चलेगी, वकीलों पर होगी कार्रवाई। अब समय पर जवाब दाखिल नहीं करने, बार बार स्थगन लेने और मुकदमों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, लॉ अफसरों और सरकारी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिटिगेशन की होगी ट्रेनिंग, हर 15 दिन और सप्ताह में बनेगी रिपोर्ट। नटरंग के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अभिनव थिएटर में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कलाकारों, रंगकर्मियों और तकनीकी सहयोगियों को उत्कृष्ट योगदान पर सम्मानित किया गया। जीएमसी में 2 साल में 3300 नवजातों की हुई क्रिटिकल सर्जरी, चिकित्सकों की टीम ने उन्हें नया जीवन दिया। किडनी, लंग्स और लिवर संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित ये बच्चे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शनि जयंती पर मंदिरों में आज विशेष पूजा और आरती की जा रही है। जम्मू के सभी शनि मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया गया है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। 11वीं वाला पीर की मज़ार पर मारजाली दंगल कमेटी की ओर से दंगल हुआ। बड़ी माली 51,000 की रही, जिसमें मारजाली के युवराज और सोहांजना के बलकार के बीच हुआ। युवराज ने बड़ी माली जीत ली। 21,000 मुनीर पहलवान ने जीता। जम्मू कश्मीर की सब जूनियर टीम तीसरी नॉर्थ जोन रोल बॉल चैंपियनशिप के लिए रवाना हुई है। ये चैंपियनशिप 15 से 17 मई तक शिमला में हो रही है। प्रदेश टीम में कुल 23 खिलाड़ी हैं। और अब खबर आईपीएल से। मार्श की तूफानी पारी ने बिगाड़ा चेन्नई का गणित। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। मार्श प्लेयर ऑफ द मैच बने। और आईपीएल प्लेऑफ में की उम्मीदों को कायम रखने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को शनिवार को गुजरात टाइटंस पर बड़ी जीत हासिल करनी होगी। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में मौसम गरज चमक के साथ हल्की बारिश का रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:24 पर और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।